फोकस ले लो भाई, यहाँ बैठ जाओ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड का कैमरा है, मेरे को इसका कुछ फंक्शन भी नहीं पता। अगर फोकस नहीं ले रहा तो वो भी मैनेज कर लेना। मेरे फ्रेंड से मांग के लाया कैमरा, मेरा खुद का कैमरा नहीं है यार। ओके सो गाइज, चलो अब अभी का शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, आई एम विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज आपके सवाल से। आज का वीडियो होगा आपके सवाल से। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं होगी तो प्लीज़ यार थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मुझे काफ़ी अभी तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है और मैं जानबूझ के वीडियो बना रहा हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि यार मैं रेस्ट करूँगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी रीज़न से तबीयत ख़राब है उसे पता चले कि मेरे को बहुत काम है, अभी तुम बाद में आना। एनीवे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सवाल से। तो आपका सवाल जो था उसमें से एक सवाल मैं ले रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था ये सवाल कि आप बहुत ड्राइंग बना रहे हो, बहुत सारे पेंटिंग्स बना रहे हो, बट आपका ड्राइंग या आपकी पेंटिंग इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही? काफ़ी लंबे टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारा ड्राइंग पेंटिंग बनाया आपने, बहुत सारा, ठीक है, बट इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसे मैं 3 अलग अलग रीज़न बताऊंगा। 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे बेसिकली, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो पहला चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि पेंटिंग सीखने और पेंटिंग बनाने में फ़र्क होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप पेंटिंग बना रहे हो या पेंटिंग सीख रहे हो। देखो क्लियर बताता हूँ थोड़े इजी तरीके से, ऐसे समझाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हो, कोई सीनरी बनाते हो या कोई भी एक पोर्ट्रेट बनाते हो, जस्ट एग्जांपल पोर्ट्रेट बनाते हो, और आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हो, ये सब सारी जो किसी भी मीडियम में जा रहे हो, ऑयल, एक्रेलिक या फिर किसी दूसरे मीडियम में, तो वो सारे जो पेंटिंग्स आप कर रहे हो वो एक तरह का पेंटिंग बनाना हुआ, लेकिन आपने उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो पेंटिंग सीखने वाली चीज़ होती है, वो आपने उस पर फोकस नहीं किया। मतलब अभी आपका जो एज है, अभी आपका गोल्डन टाइम है, अभी आप अगर पेंटिंग सीखने में फोकस करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखो पेंटिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी मीडियम को पकड़ के आप पेंटिंग कंटिन्यू कर सकते हो, आप बहुत सारे पेंटिंग्स बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑयल हो, एक्रेलिक हो, वाटर कलर हो या फिर शेडिंग वगैरह हो, जो भी चीज़ें हो। लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें होती है ना, वो होती है ड्राइंग। आप ड्राइंग पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, मतलब पेंटिंग पहले सीखो अच्छे से, कलर थ्योरी सीखो, कलर टोन्स को समझो, इन सारी चीज़ों पे पहले फोकस करो तो आप जल्दी इम्प्रूव करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखो कि जो भी आप किसी पेंटिंग का रेफरेंस यूज़ कर रहे हो या आप किसी भी आर्टिस्ट का पेंटिंग ले रहे हो और वो बना रहे हो, आप ट्राई करते हो हम एग्जैक्टली सेम बनाएं, ठीक है। आप उसको पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हो और आपसे नहीं हो पाता तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो यहाँ पे यार एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आप सबको कि जिस भी अच्छे आर्टिस्ट का आपने पेंटिंग लिया है कॉपी करने के लिए या आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, तो वो आर्टिस्ट उस पेंटिंग को करने से पहले बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिस करा है, बहुत लंबा टाइम अपने लाइफ में उन्होंने दिया है आर्ट को, तब जाके वो उस तरह की पेंटिंग कर पा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को नहीं देखते हो जो उस आर्टिस्ट ने अपने लाइफ में मेहनत किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन चीज़ों को समझो और उनकी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप उनकी तरह बन सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर मैंने देखा है लोग करते हैं, मेरे भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये मिस्टेक करते हैं, कई बार मैंने मना किया तो अब वो मिस्टेक वो नहीं कर रहा और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, जो गलती शायद आप भी कर रहे हो। देखो जब आप, चलो मैंने सीखने की बात कर दी कि आपको पेंटिंग सीखना है, आप पहले ड्राइंग सीखना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब आप ड्राइंग सीखने के लिए कोई रेफरेंस उठाते हो इंटरनेट से जो रेफरेंस लेते हो आप, कोई भी लेता है और लेना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इंटरनेट में बहुत सारे रेफरेंस अवेलेबल है, बहुत सारे ड्राइंग अवेलेबल है, तो आप उससे लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बट प्रॉब्लम क्या आता है ना कि जब आप रेफरेंस लेते हो इंटरनेट से और उसे प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान नहीं रखते हो कि जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हो वो रेफरेंस सही है या नहीं है। इन पे बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि वाकई में वो खुद जो ड्राइंग है, जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हो उसमें ही काफ़ी मिस्टेक है, मतलब उसके प्रोपोर्शंस गलत है, उसके पर्सपेक्टिव गलत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें, बहुत सारे मिस्टेक्स है। तो आप क्या करते हो, उसको फॉलो करते हो,
अब क्या होता है, उसको प्रैक्टिस करते जाते हो, आप करते जाते हो, तो क्या होता है, आपका खुद का वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हो उसका एक अच्छा क्वालिटी होना या उसका एक अच्छा परफेक्शन होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो, फिलहाल आप कुछ अच्छे आर्टिस्ट सर्च करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छे फॉरेनर आर्टिस्ट मिलेंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हो। वो लोग कितना हार्डवर्क करते, कितने सारे स्केचेस करते हैं, आप उनको देखना, उनके प्रोफाइल देखना। हम इंडियंस तो कुछ नहीं करते मेरे को लगता है। जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जो डेडिकेशन है काम को लेकर, ड्राइंग को लेकर के, वो आप देखना। तो कुछ अच्छे आर्टिस्ट सर्च करो, उनके रेफरेंसेस यूज़ करो सीखने के लिए, ठीक है। और रेफरेंसेस यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बिना देखे बनाना है मुझे, बिना देखे बनाना है मुझे। यार आप रियलिस्टिक पेंटिंग कर रहे हो, आप बिना देखे चीज़ों को अभी भूल जाओ। आप पहले देख देख कर चीज़ें प्रैक्टिस करो, एक टाइम के बाद आप खुद, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तब आप फोटो रेफरेंसेस लो, मतलब फोटोग्राफ से बनाओ। स्टार्टिंग से ही आपको फोटोग्राफ से नहीं लेना है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है आप सबके साथ। तो अच्छे आर्टिस्ट के अच्छे स्केचेस लो, रेफरेंस क्या ले रहे हो उसका पूरा ध्यान रखो। तो इन चीज़ों पे ध्यान दोगे आप तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और इसको मैं इस पे और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इन चीज़ों का ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो, देखो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करना है आपको ड्राइंग का भी, पेंटिंग वो सब मीडियम है, वो आप कभी भी सीख सकते हो, बहुत आराम से सीख सकते हो। आपका ड्राइंग सही है तो आप अपने तरीके से भी कलर करोगे ना, तो कोई कलर का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आप अपने तरीके से उसको कलर करके एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसका एक स्ट्रक्चर, उसका ड्राइंग। तो ड्राइंग अच्छे रेफरेंसेस लो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।